देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर मौजूद हैं। बिहार के जाने माने पत्रकार तेजस्वी यादव की यात्रा पर बात करेंगे। बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, हालांकि विधानसभा चुनाव में देर है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव की यात्रा बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। और हम जैसे पत्रकारों के जेहन में ये सवाल है, शायद आम लोगों के मन में भी हो, कि तेजस्वी यादव के निशाने पर इस यात्रा के दौरान कौन होगा? बीजेपी ज्यादा होगी या नीतीश ज्यादा होंगे? तेजस्वी यादव की यात्रा किस तरह की यात्रा होगी? शक्ति प्रदर्शन होगा? तमाम तरह के सवाल जो ऐसी यात्राओं को लेकर होते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे सर के जरिए। सबसे पहले सर, यात्रा के बारे में बात करेंगे। यात्रा शुरू करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव और माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है उनकी, है ही ना जी। नवंबर 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कल से ही, मंगलवार से जन संवाद का कार्यक्रम वो लेकर के समस्तीपुर से शुरू करने जा रहे हैं। अभी तो सप्ताह भर की यात्रा जैसा कार्यक्रम है, फिर इसी तरह से ये चलेगा चुनाव तक। अभी जन संवाद में जो नीतीश सरकार की विफलताएं हैं विपक्ष की नज़र में, वो पब्लिक से बताएंगे कि देखिए आपकी सरकार विफल है। और जो मुद्दा है, खासकर आरक्षण का सवाल है, जाति सर्वेक्षण पूरे देश में कराने का सवाल है, नौकरी का सवाल है, चाहे वो शिक्षक नियुक्ति का मामला हो, अब ये सारे मुद्दे होंगे। फिर बाढ़ का, किसानों की समस्या, खाद का, बीज का, और अभी तो सुखाड़ की स्थिति भी हो गई है कई जिलों में। किसान अभी बिचड़े नहीं लगाए जा सके। जो धान का बिचड़ा बहुत सारा किसान लगाया था, यूं ही जल गया, नष्ट हो गया। तो जो समस्या है अभी, स्वाभाविक रूप से जब विपक्ष का नेता जाता है तो विपक्ष का नेता जो सत्ता पक्ष में जो नेता होता है, मतलब नीतीश कुमार निशाने पर होंगे। जो कानून व्यवस्था, आपने देखा कि इधर सप्ताह भर में तेजस्वी यादव ने आईना दिखाया बिहार में कि कानून व्यवस्था की स्थिति रोज गिरावट हो रही है, अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं हाशिए पर हो गई है, कुछ नहीं कर पा रही है। और ये कहते हैं कि लोग हमारे वो लालू जी और राबड़ी देवी के राज को जंगल राज कहते थे, तो वो है ना दिखा के बता रहे हैं कि अपराध की जैसी घटनाएं हो रही, क्या हो रहा है। आज चाहे बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, जो बात कहती है बीजेपी, खासकर बीजेपी के नेता लोग, ये कहते हुए वो राजद पर निशाना साधते हैं। और राजद ये सारे अपराध की घटनाओं का तस्वीर दिखा करके सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। तो अभी जो तेजस्वी जा रहे हैं इलाकों में, तो स्वाभाविक है इन मुद्दों को उछालेंगे और फिर वो बताएं कि देखिए हम 17 महीना बनाम 17 साल। तेजस्वी का तो यही मुद्दा रहा है कि 17 साल हमें अवसर मिला तो हमने कौन सा काम नहीं किया। खेल युवा नीति बनाई, नौकरी वाली बात तो कहते ही हैं कि चंद हमको 17 महीना मिला तो हमने रोजगार नौकरी को मुद्दा बनाया। उसी का फल था कि नीतीश कुमार ने उसको मेरे ही प्रेशर में अब जो और नियुक्ति कर रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर इन सब एक मुद्दा है जो यदि विपक्ष सड़क पर निकले, विपक्ष जनता के बीच जाएगा, विपक्ष का नेता, तो सरकार का तो कहिए कि उसको तो एक तरह से चुनावी अभियान का आगाज भी है तेजस्वी यादव का। नए जो उम्मीदवार हैं, नए उम्मीदवारों को चिन्हित किया जाएगा, किसका टिकट का। सबसे महत्वपूर्ण यही है जो असल सवाल कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में राजद का परफॉर्मेंस जिसको कहीं अपेक्षा के अनुकूल नहीं था। सबसे अधिक सीट पर राजद लड़ा था चुनाव, 23 सीट पर लड़ा था, उसको मात्र 4 सीटों पर जीत मिली। आप 19 की तुलना कीजिएगा तब तो उसको कहिएगा कि रिजल्ट बेहतर है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद का खाता नहीं खुला, इस बार 4 सीटें जीती है। लेकिन ये काफी नहीं उस दृष्टि से कि एम तो अपनी जगह है ना। तो ये राजद के पास वोट है, अभी भी जनाधार है, सीटें नहीं मिल रही हैं। और तेजस्वी कहीं भीड़ में लोकसभा के चुनाव में 250 से अधिक जनसभा की थी तेजस्वी, और उसके हिसाब से तो सीट तो नहीं मिली। और 78 एमएलए हैं राजद के, और मात्र 35 विधानसभा क्षेत्रों में राजद के कैंडिडेट की बढ़त मिली। हालत ये रही कि कुछ विधायक जो मंत्री भी रहे हैं वो अपने क्षेत्र में ही पिछड़ गए, जैसे आलोक मेहता, ललित यादव। अभी तेजस्वी जो जिलों में जा रहे हैं ना, ये सब का खबर लेंगे, हिसाब किताब लेंगे।
जी और ये तो वैसे विधायकों के लिए खतरे की घंटी है ही जी कि भैया तुम सुधरो, अभी साल भर है, नहीं तो बेटिकट हो जाओगे। जी तो तेजस्वी जब जा रहे हैं कंस्टिट्यूंसी में, तो अपने संगठन को और एक्टिवेट करेंगे, मजबूती देंगे, अपने लोगों को जगाएंगे जी और फिर जमीन टटोलेंगे कि भाई जो हमारा सिटिंग एमएलए है इसके तुलना में और कौन बेहतर हो सकता है। स्वाभाविक है ना, इसलिए कि राजद एक संगठन नहीं, मास पार्टी है। तो इसका मतलब यह है कि जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश के लिए भी तेजस्वी निकल रहे हैं। इस यात्रा में तो फीडबैक लेंगे ही ना, जी। लोग मिलेंगे तो उसमें पूछेंगे ही। जी तो देखिए अरुण पांडे सर हैं और जाहिर तौर पर बहुत बारीकी से तेजस्वी यादव की यात्रा के बारे में बता रहे हैं। सिर्फ लक्ष्य ये नहीं है कि सरकार को घेरा जाए, विधानसभा चुनाव से पहले यात्रा हो, उस यात्रा का अपना एक बड़ा मकसद यह भी है कि जिताऊ उम्मीदवारों को चिन्हित भी किया जाए, उनकी तलाश भी पूरी हो। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।